शमशान की उस अमावस्या की रात राजा विक्रम एक शव को कंधे पर उठाए चल रहे थे। बहुत बहुत समय पहले, जब धरती पर जादू, रहस्य और वीरता के किस्से जीवित थे, तब उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। उनके न्याय, उनकी दया और उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लोग बड़े चाव से सुनाते हैं। यही कहानी है राजा विक्रम और बेताल की। एक बेताल जो कभी चुप नहीं बैठता था और एक राजा जो कभी हार नहीं मानता था। उज्जैनी का दरबार हमेशा लोगों से भरा रहता था। राजा विक्रमादित्य रोज अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते, न्याय करते और कठिन से कठिन मामले भी शांत मन से हल कर देते। एक दिन जब दरबार खत्म होने को था, एक साधारण सा भिक्षु आया। वो राजा को प्रणाम कर एक फल सौंपकर बिना कुछ बोले वापस चला गया। अगले दिन भी वही हुआ, फिर उसके बाद तीसरे दिन भी। धीरे धीरे ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। हर दिन भिक्षु आता, मुस्कुराता, एक फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी रोज फल लेकर कोषाध्यक्ष को दे देते। ये एक सामान्य सी बात बन गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन साधारण फलों में कुछ बहुत असाधारण छुपा है। एक दिन राजा ने अचानक सोचा, क्यों ना आज ये फल मैं खुद रखूं? वे फल को महल के अंदर एक कमरे में रखाए। संयोग से वहां एक बंदर खेल रहा था। बंदर ने फल उठाया, तोड़ा और अचानक उसके अंदर से एक चमकदार रत्न निकल पड़ा। राजा हैरान रह गए। उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछा, मैं रोज जो फल तुम्हें देता हूँ वे कहाँ हैं? कोषाध्यक्ष घबरा गया, पर सच बता दिया कि फल तो सड़ गल गए, लेकिन उनके अंदर मिले सारे रत्न उसने सावधानी से रखे हैं। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने सच्ची निष्ठा दिखाई है, ये रत्न तुम ही रख लो। अगले दिन जब भिक्षु आया, राजा ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, तुम इतने अनमोल रत्नों वाले फल मुझे क्यों देते हो? भिक्षु शांत था। वो बोला, राजन, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। एक कठिन साधना पूरी करनी है जिसमें आपका साथ जरूरी है। अमावस्या की रात शमशान में पुराने बरगद के नीचे मैं आपका इंतजार करूंगा। राजा, जो हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे, तुरंत मान गए। राजा ने वचन दे दिया। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आई। राजा ने साधु द्वारा दिए गए 3 विशेष कपड़े पहने, माथे पर चंदन लगाया, हाथ में तलवार ली और अकेले ही गुप्त रूप से शमशान की ओर चल पड़े। शमशान का दृश्य किसी बच्चों की डरावनी किताब जैसा था। गहरा अंधेरा, हवा में राख के कण, कहीं तिरछी हड्डियां, टूटे कंकाल, दूर जलती चिताएं और सब और भूत प्रेतों जैसी आवाजें। लेकिन विक्रमादित्य नहीं डरे। वे निडरता से भिक्षु को ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर उन्हें भिक्षु मिल गया। चेहरे पर चंदन, हाथ में माला और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना में लीन। भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, राजन, अब मुझे आपकी एक और सहायता चाहिए। इस शमशान के दक्षिण छोर पर एक बड़ा वृक्ष है। उसकी शाखा पर एक शव लटका है। कृपया उसे मेरे पास ले आइए। राजा ने सिर हिलाया और तुरंत उस दिशा में चल पड़े। अंधेरे, धुएं और जलती चिताओं की रोशनी में कई मिनट चलने के बाद राजा उस विशाल वृक्ष तक पहुंचे। वो वृक्ष इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं भी भुताहा लग रही थीं। एक शाखा पर एक शव उल्टा लटका था। राजा ने तलवार से डोरी काटी और तभी शव इतनी जोर से चिल्लाया कि राजा भी चौंक गए। परंतु उन्होंने तुरंत समझ लिया, ये कोई साधारण शव नहीं है, ये है बेताल, एक चालाक, हंसमुख और अजीबोगरीब आत्मा। राजा ने उसे कंधे पर उठाया और भिक्षु की ओर चल पड़े। चलते चलते अचानक वो शव बोल पड़ा, राजन, तुम बहुत थक गए होगे। चलो, यात्रा का समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, अगर तुमने बीच में मुंह खोला, एक भी शब्द बोला, तो मैं उड़कर वापस इसी शाखा पर लटक जाऊंगा। राजा मुस्कुराए। उन्हें कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। और फिर बेताल ने अपनी पहली रोमांचक कहानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो राजा की बुद्धि की परीक्षा लेगी और विक्रम बेताल की महान यात्रा की शुरुआत बनेगी। तो बच्चों, इस तरह शुरू हुई राजा विक्रम और बेताल की अनोखी मित्रता। एक बहादुर राजा और एक चंचल बुद्धिमान बेताल की कहानी, जो हर रात एक नई कहानी सुनाता और हर बार एक नई पहेली पूछता। और राजा विक्रम, वो कभी हार नहीं मानते थे।